अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1235 दिन हो गए। तारीख 26 मार्च सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। श्वास एकदम बिल्कुल सामान्य चल रहा है। प्रातः काल का समय है। जिसमें हवा में ठंडाई दिख रहा है। हवा ठंड ठंड नाक के भीतरी हिस्से में महसूस हो रहा है। और श्वास भी एकदम सामान्य चल रहा है। श्वास हम क्यों देख रहे हैं, प्रश्न ये है। इसके उत्तर में समझना चाहिए कि मन हमारा चंचल इतना है कि एकाग्र होता ही नहीं। एकाग्र का मतलब होता है कि व्यवहारिक किसी एक काम में मन स्थिर नहीं रहता। ये काम पूरा निपटा ले तब दूसरा काम करें। श्वास को हम देख रहे हैं मन को एकाग्र करने के लिए, और स्थिरता उसमें समझ में आनी चाहिए कि जब तक व्यवहारिक प्रक्रिया में हम किसी काम को कर रहे हों, वह जब तक पूर्ण न हो जाए, अर्थात उसी काम को दोबारा न करना पड़े, और कार्य को करते समय इतनी सावधानी बरता जाए कि किसी प्रकार का और कोई बुराई ना आने पाए। एकदम सकुशलता के साथ उस कार्य को पूर्ण किया जाए। अध्यात्म है। अध्यात्म में हमने बताया था कि अध्यात्म शब्द स्वयं अपने आप में यही कह रहा है कि मैं कौन हूं। अध्यात्म शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो अधिधन आत्म होगा। आदि शब्द का अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अधूरा शब्द है। अधूरे शब्द को पूर्ण करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का
हमें अध्ययन करना है। उसी में है आत्म। आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और मैं। अर्थात अध्यात्म शब्द का अर्थ हुआ, या अध्यात्म शब्द अपने आप में ये कह रहा है कि मैं स्वयं कौन हूं। मैं स्वयं कौन हूं ये जानने के लिए संत कबीर सहज समाधि योग साधना का निर्धारण किया गया। इसी के एक माध्यम से हम अपने आप को जानने के लिए साधना कर रहे हैं। और मैं स्वयं जब तक अपने आप को जान न लूं, समझ न लूं और मैं को मैं में स्थित ना कर लूं, तब तक हमें लगातार चलना होगा। और लगातार चलना ही एकाग्रता है। और उस काम में बुराई जितना भी आए उसे दूर करते हुए, उसी एक विषय पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ने का काम स्थिरता का है। और जब वह काम पूर्ण हो जाए, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, तब महसूस होगा कि अब शांति मिल गई। क्योंकि जो मेरा लक्ष्य था, मैं कौन हूं, उसे देख लिया, उसे जान लिया, उसे समझ लिया और वही हो गया। अब उसके आगे कुछ नहीं करना है। जैसे एक लक्ष्य है आईएएस और आईपीएस, जो भारत सरकार के बड़े पोस्ट हैं। इससे भी एक आध दो पोस्ट बड़े हैं जो विदेशों में लोग जाते हैं, विदेश सचिव के रूप में। वह पद जब तक मिल नहीं जाता है, तब तक देखिए बच्चा कितना कंसंट्रेट होकर के अपने उसी लक्ष्य पे कार्य करता है। आईएएस की तैयारी करते हुए बच्चों को हमने देखा है कि सारी परेशानियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और जब लक्ष्य मिल जाता है, आईएएस हो जाते हैं, तब उसके बाद कि क्या स्थिति होती है यह भी देखा जाता है। मैं स्वयं कौन हूं ये जानने के बाद फिर आपको अपने उसी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। 12 साल तक लगातार जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो हम दोनों चीजें साथ साथ सीखते हैं। मैं स्वयं कौन हूं इसका परिचय पहले करा दिया जाता है। उसके बाद आपकी स्थिति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तरह की स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं। प्राकृतिक भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसको दैहिक, दैविक और भौतिक कहते हैं। इन तीनों परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे अपने आप में स्थिर करके रख सकेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब तक पूरी ट्रेनिंग आपको ना मिल जाए, उसी को बोलते हैं शिक्षित। आपको शिक्षित किया जाता है। शिक्षित ही नहीं, प्रशिक्षित किया जाता है। प्र उसमें उपसर्ग लग गया। विशेष रूप से शिक्षित शरीर रूपी साधन को चलाने के लिए व्यवहारिक तौर पर सिखाया जाता है। प्रशिक्षित किया जाता है। 2 शरीर है आपके शरीर में, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इन दोनों शरीरों के मध्य में आप अपने आप को कैसे स्थिर करके अपने आप में दोनों को बैलेंस करके काम करते हैं। क्योंकि आप ही के द्वारा दोनों चलते हैं, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी।
दोनों के मध्य में रह करके आपको काम करना है और अपने आप को बचा के भी रखना है जो आप हो। इसीलिए गुरुओं के पास, संतों के पास जब आप जाएं तो पूर्ण समर्पित होकर के जाएं, ताकि दोनों चीजों को जाना जा सके। आज एक दो बातें नई बताने की इच्छा हमारी है। पहला तो जब हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते समय सूक्ष्मता से जब आप देखेंगे तो आंख बंद करने के पहले जो आंख ने दृश्य को देखा है, आंख ढपते ही पहले तो अंधकार दिखाई देगा, कालापन। दूसरे रोशनी आएगी और उसी रोशनी में आपको वही चीज दिखेगा जो आप बंद करते समय दृश्य को देखा है। तो कालापन, बंद करने की स्थिति और रोशनी और प्रत्यक्ष दो दृश्य है वह, इन सब को जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला कौन? धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मन बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से समझदारी के साथ समझना, समझते हुए अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाएंगे। जैसे जैसे मन एकाग्र होकर स्थिरता से के साथ, एकाग्रता का मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, और उसी में स्थिरता दिखाइए, बाकी चंचलता ना दिखाइए। जैसे मैंने 1235 दिनों से लगातार एक ही विषय पे काम कर रहा हूं और उसमें हमने कोई चंचलता नहीं दिखाई। चंचलता दिखाता तो आपको स्पष्ट हो जाता कि कभी हम प्राणायाम सिखा रहे हैं, कभी नेति सिखा रहे हैं, कभी धोती सिखा रहे हैं, क्रिया योग, आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, ये जागरण, वो जागरण, ज्योति देखना, बिंदु देखना, ये देखना, वो देखना। तो लगातार न काम करने की वजह से मन तो मेरा पहले से भटका ही है, चंचल भी है, परेशान भी है, दुखी भी है, पीड़ित भी है, और वही स्थिति पुनः बनी रह जाती। जब एक ही विषय पे लगातार हम काम कर रहे हैं और आपको अपने स्थिति तक पहुंचा भी दिया मैं, अब पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब पुनरावृत्ति में और गहराई के साथ जो मैं बात कर रहा हूं उन सब पर आपका दृष्टिकोण तत्काल प्रभाव से पड़ जाना चाहिए, क्योंकि अब मन चंचल नहीं है। मन जब चंचल नहीं है, एकाग्र होकर के काम कर रहा है, उसमें स्थिर है, उसी एक ही विषय पर, उसी की बारीकियों को जानने का कोशिश कर रहे हैं। और जब जानकारी हो जाएगी पूर्ण रूपेण, तो शांति अपने आप आ जाएगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा। वो कहना ही नहीं होगा, वो अपने आप उसी में स्थिर शांति में हमारी सारी क्रियाएं, स्थितियां, परिस्थितियां सब उसी में लीन हो जाएंगी, हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो आंख बंद करते समय जो दृश्य दिख रहा है, वह दिख रहे दृश्य को अपने से अलग महसूस करिए। उसमें और चीजें देखने की जहमत न उठाइएगा। ज्योति देखें, बिंदु देखें, ये देखें, वो देखें, वह सब प्रकृति की व्यवस्था में दृश्य हैं, लेकिन उसको जानने वाला ही तो मैं हूं, यही जानना है।
जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे से अलग है। मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन वह मुझे न देख रहा है, न जान रहा है, न समझ रहा है। बस अपनी क्रिया में वो चल रहा है, क्योंकि वो प्रकृति है। तो आंख बंद करते समय बड़ी सावधानी के साथ आंख को बंद करें, कि जैसे ही हम आंख को बंद करें, ना हमें अंधकार दिखाई दे, ना प्रकाश दिखाई दे, ना ज्योति दिखाई दे, ना बिंदु दिखाई दे, ना आंख के बंद करते समय के पहले जो दृश्य हमने देखा है वो बार बार आए। वह घर भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, माता पिता, किसी का भी चेहरा वो दृश्य के रूप में ही है। आज जब बार बार उसी को देखोगे, बार बार उसी में लीन होगे, तो ये जो आपका लक्ष्य है, मैं कौन हूं, वहां तक जानने में, उसे देखने में, उसी तरह हो जाने में आपको बड़ी कठिनाई महसूस होगी। और सहज रूप में जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, मिल सकता है, मैं प्राप्त कर सकता हूं, कोई उसमें कठिनाई नहीं है, तो वो चीजें आपको बहुत कठिन हो जाएंगी और इस कार्य को आप छोड़ देंगे। सदैव के लिए दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। शरीर है प्रकृति, अब प्रकृति में है पांच तत्व। अब पांच तत्व अपने अपने काम कर रहे हैं, वही कमोबेश हम देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब इससे अलग होकर के हमें अपना काम करना है कि मैं कौन हूं। कल हमने लिखा था मन क्या है, मन पर हमने लिखा था। आज उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मन है क्या। और मन से ऊपर हमें जाना है चित्त पर, चित्त से ऊपर जाना है बुद्धि पर, बुद्धि से ऊपर जाना है क्रिया करके देखने में, महसूस करने में, अनुभव करने में। और अनुभव करता कौन है, यहां तक जाना है। अनुभूति भी जो होती है, वो अनुभूति क्या मैं स्वयं करता हूं या प्रकृति स्वतः करती है। बहुत बारीकी के साथ धीरे धीरे आगे इस साधना में आप लोग बढ़िएगा। इसमें चंचलता, जरा सा भी चंचलता आपके लिए खुद परेशानी का कारण बन सकता है। मन क्या है, हमारे मनीषियों ने कहा है कि मन बिना पंखों के भी ऊंची उड़ान भरने वाला एक पक्षी है। हमारे मनीषियों ने क्या कहा, हमारे मनीषियों ने कहा है कि मन बिना पंखों के भी ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इस मन रूपी पक्षी को साधे बिना हम में से कोई भी साधक परमात्मा के घर प्रवेश नहीं पा सकता है। परमात्मा शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, तो संधि विच्छेद करके जान लीजिए परमात्मा कौन है, जिसके घर में प्रवेश पाने में हमें परेशानी का घर उठाना पड़ेगा इस मन के हाथ
बिके रहने से। परम धन आत्मा या आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं में स्वयं की स्थिति या स्वयं को जानना। तो श्रेष्ठता तो तभी आएगी जब मन आपका एकाग्र होगा, स्थिर होगा और अपने आप में शांत, बिल्कुल शांत रहेगा। उसमें प्रवेश पाने के लिए बता रहे हैं कि मन रूपी पक्षी को, इस मन रूपी पक्षी को साधे बिना यानी बस में किए बिना हम में से कोई भी साधक परमात्मा के घर प्रवेश नहीं पा सकता। यानी जो मेरी अपनी शांति की स्थिति है उसे देखना, जानना, समझना असंभव है आज तक, और उसी को संभव करने हम लोग बैठे हैं। मन के इस पार के जीव संसार में भटकते हैं, यानी जो मन के अधीन है वह संसार में भटकते हैं। जीव अर्थात यहां साधक, जो मन के उस पार हैं वही परमात्मा की कृपा के अधिकारी होते हैं। यानी मन खाली ख्याल कराता रहता है, ख्याल हुआ वो मन बना, लेकिन उसी पे जब अनुसंधान होने लगता है, ख्याल हुआ तो उसी पे अनुसंधान करिए, क्या ख्याल हुआ, क्यों ख्याल हुआ, इसलिए हुआ, क्या वह कार्य अभी होना है या उसके बाद होना है, कब होना है, कैसे होना है, कौन करेगा, कब करेगा। जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो जो मन पहले ही ख्याल किया है वह ख्याल हुआ मन अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस उसके बाद आप शांति से बैठिए। जो साधक मन के उस पार हैं वही परमात्मा की कृपा के अधिकारी होते हैं। जो साधक मन के गुलाम बने वे सदैव दास ही बने रहेंगे, या अभी तक जो लोग हुए वो मन के गुलाम ही बने रहे, कभी स्वामी न बन सके या न बन सकेंगे, दोनों बात है। जो साधक मन की नीति एवं स्वभाव को समझकर विवेक सम्मत आचरण करते हैं वे मन के पुल को ऐसे पार कर जाते हैं जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। चादर यहां मेरा शरीर है, शरीर में जो अंग हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इनसे पार होकर के जैसे मिला था वैसे ही छोड़कर चले गए। उपभोग किए सार्थक काम के लिए, जो सार्थक काम करने के लिए मानव शरीर मिला था, मैं कौन हूं का पहचान करने के लिए उसे पहचान लिए और वही हो गए, और शरीर जैसे मिला था वैसे ही छोड़ के चले गए। मन, साधक का मन संसार के विषय संबंधी संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है। यह विकल्प चेतना को अपने से दूर संसार के भंवर में ले जाने वाले हैं। हमारा मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम आत्मा की छाया देख सकते हैं। अगर हम सच्ची समझ और अशुभ विकल्पों से मन को हटाकर शुभ विचारों में लगाएं तो मन के पार जाने में बहुत सुविधा हो जाती है। तब हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। पाप से मुक्ति मिलती है, पुण्य का तटबंध बनता है। इसी पुण्य रूपी बीज से पुण्य रूपी वृक्ष फलता फूलता है, जिसकी शीतल छाया में जीव भव्य मुक्ति पथ पर बढ़ता चला जाता है। जैसे आज तक 1235 दिनों में आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका मन
मक्खन से भी और मुलायम हो गया एकदम। जब हम श्वास को देखते देखते एकदम श्वास में लीन हो जाते हैं, आगे कुछ ख्याल, स्मरण, स्मृति कुछ नहीं हो रहा है, महसूस कैसा होता है, एकदम उसी में बने रहे। सुबह जागते ही जो शब्द या चित्र हमारे चित्त पर सबसे पहले अंकित होता है, उसी के अनुरूप हमारे दिन भर की यात्रा होती है। इसी तरह रात्रि में सोते समय जो विचार नींद के प्रथम चरण के दौरान मन में दस्तक देता है, वही हमारे सपनों की दिशा तय करता है। हम उसी तरह के स्वप्न भी देखते हैं। इसीलिए प्रातः उठते ही हमें आराध्य अर्थात गुरु को स्मरण गुरु का स्मरण करना चाहिए और हम उनके गुणों का चिंतन करें, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही विचार हमारे भीतर बनता है। जैसे विचार वैसा ही आचरण होता है। यही आचरण साधक के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसलिए जैसा हम बनना चाहते हैं, वैसे ही विचारों पर मनन करें। मन को साध लिया तो समझिए जीवन सध गया। और जीवन को साधने के लिए ही हम लोग सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अभ्यास जीवन को साधने के लिए ही कर रहे हैं। जीवन सध जाने पर जो जीवन की वास्तविक स्थिति है वो समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। वैसे जब आप 40 साल से ऊपर होने लगते हैं, 50 साल, 55 साल, 60 साल ऊपर जैसे जाते हैं, भजन कहता है जिंदगी खत्म हुई तो जीने का ढंग आया। व्यवहारिक जीवन में जिंदगी खत्म हुई तब जीने का ढंग आया। जिंदगी जब खत्म हो रही है तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम साधक लोग हैं, जिंदगी तो जो सरक रहा है समय के आधार पर वो तो सही है, लेकिन हम अपने आप को जानने में जितनी तत्परता दिखाएंगे, जितनी जल्दी अपने आप को समझ लेंगे, जान लेंगे और वही हो जाएंगे, यही बाकी का शेष जीवन आपका कैसा होगा ये स्वतः आप जान सकते हो, क्योंकि ये शब्दों में बयां करने वाली चीज नहीं है, यह महसूस करने वाली वस्तु है। एकदम शांति की जो अनुभूति होती है वो अवर्णनीय होती है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा है। तो अभ्यास करिए, श्वास को देखिए, श्वास पर मन को केंद्रित कर लीजिए, फिर अपने आप से प्रश्न करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। और श्वास को देखते देखते उसी में एकदम लीन हो जाइए।
जब बाहरी कोई ख्याल, स्मृति, चिंतन, चिंता कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ शेष वहां जो बच रहा है वही आप हो, अर्थात वही मैं हूं।
हम्म,